हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो कौन शर्त। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वह अपनी हॉस्पिटल से घर वापस जा रहे थे। वो पैदल जा रहे थे और यहाँ पर जंको की कार रुका हुआ था। तियांग ने देखा बहुत देर से ये कार रुका हुआ है और कार के अंदर कोई है जो तियांग को देखकर उससे मदद मांग रहा था। तियांग जैसे ही कार के पास आ जाते हैं, तियांग ने कार की विंडो से जंको से पूछा, आपको क्या हुआ है? जंको ने कहा, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तुम डॉक्टर हो ना, तुम्हें पता होगा कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, आपको ऐसा किसने कहा कि आप नाटक कर रहे हो? जंको ने कहा, मैंने जिससे भी हेल्प मांगा है सबको लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ। प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं आपको बाहर इलाज नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जंको ने कहा, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, तुम मेरे घर पर मेरी इलाज करवा देना। तियांग ने कहा, लेकिन आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, आपकी तबीयत बहुत ही खराब लग रही है और आपके हाथ से खून भी निकल रहा है। जंको ने कहा, लेकिन मुझे ड्राइव करना होगा, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो, तुम डॉक्टर हो तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तियांग ने कहा, प्लीज़ आप पीछे जाकर बैठ जाइए, मैं कार ड्राइव करता हूँ। जंको तियांग की बातों को मान लेते वो पीछे जाकर बैठ जाते हैं और तियांग ड्राइव कर रहा था। जंको ने पूरे रास्ते में तियांग से पूछता रहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो सब कुछ इसके बारे में जानना चाह रहा था। तियांग ने जंको को बार बार मना कर रहे थे, आप कोई सवाल मत कीजिए, बस रेस्ट कीजिए और प्लीज़ अपने आंखें मत बंद करना। जंको ने कहा, प्लीज़ मेरी बात मान लो, मुझे तुम्हारे बारे में बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी आंखें कभी खोल ही ना पाऊँ और तुमसे बात ही ना कर सकूँ। मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। तियांग ने कहा, वो ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। जंको ने कहा, प्लीज़ मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारे बारे में बताओ। तियांग ने कहा, वो अनाथ है, वो अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है और उसके बाद जब वो 18 साल का हो गया, वो अपनी दोस्तों के साथ रेंट पर घर ले लिया और वो यहीं पर ही रहता अपने दोस्तों के साथ। जंको ने कहा, तो तुम्हारा लाइफ बहुत ही सिंपल है। तियांग ने कहा, और तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हें देखकर लग ही रहा है कि तुम बहुत ही अमीर हो, तुम्हारा घर भी आलीशान है। जंको ने कहा, तो फिर तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहता हो? तियांग ने कहा, वो सब कुछ जो किसी को नहीं पता है, मुझे पता है, तुम ऐसे ही कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं हो। जंको ने कहा, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं कोई एबनॉर्मल हो गया? जंको की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते कहा, तुम वैसे तो नहीं हो, लेकिन तुम हम जैसा आम इंसान भी नहीं लगते हो, तुम ज़रूर कोई माफिया होंगे। जंको ने मुस्कुराते कहा, माफिया? तुमने सही कहा, मैं माफिया तो नहीं हूँ, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा डेंजरस हो। तियांग ने कहा, हाँ वो तो मैं समझ ही गया था, लेकिन तुम्हें मारना कौन चाहता है? तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है और बहुत ही गहरा है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तुम्हारी बॉडी भी गर्म है। जंको ने कहा, तुमसे मैं और एक हेल्प मांग सकता हूँ क्या? तियांग ने कहा, वो क्या? जंको ने तियांग के पास जाकर उसकी आय में उस पर करते कहा, क्या तुम मेरे साथ? तियांग ने जंको को थप्पड़ मार दिया। जंको ने मुस्कुराते कहा, मैंने तो बस पूछ लिया, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मेरे यकीन करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम मना करते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं बस तुमसे इतना कहूँगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने मेरी बहुत हेल्प किया है, तुम्हारा शुक्रिया। तियांग, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तियांग वो ऐसे गुस्से में उठकर जाने लगा। यहाँ पर जंको वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, इसकी बॉडी और भी गर्म होते जा रहे थे। वह अपने कपड़े उतारने लगे। जंको की बॉडी पूरी तरह से रेड हो चुका था, उसकी बॉडी देखकर लग रहे थे कि वो आग में जल रहा है। जंको को बहुत ही जलन हो रहा था। यहाँ पर तियांग जा रहे थे। अचानक तियांग की पैर रुक गए और तियांग ने पीछे मुड़कर देखा। जंको को देखते ही तियांग की आंखों में आंसू आ गए। तियांग वापस आ जाते हैं और अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं। उसके बाद जंको का तियांग, वो दोनों बहुत ही क्लोज थे, जो आप लोग समझ ही गए होंगे। थोड़ी ही देर में तियांग बेड पर था। जंको तियांग की सर पर सहलाते कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुमने मेरी हेल्प किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुमने मेरी हेल्प किया है और मेरी वजह से तुम्हारी वर्जिनिटी चली गई। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। तियांग, क्या थोड़ी देर तुम ऐसे ही मेरे साथ और रह सकते हो क्या? मुझे अभी भी। तियांग ने कहा, मैं समझ गया, तुम फिक्र मत करो, मैं इतना भी वीक नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। मैंने तुम्हारी हेल्प करने के बारे में ठान लिया है, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तो इस टाइम पर जंको ने बातों को आगे ना बढ़ाकर तियांग के साथ और भी रोमांस करने लग जाता है। उसकी बॉडी की गर्माहट अभी भी कम नहीं हो रहा था।
सुबह की 11 बजे। अभी जनको का तियांग एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जनको ने तियांग की पीठ पर सहलाकर उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तुम मेरे लिए एंजल बनकर आए हो। तियांग ने कहा, वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार कौन है? तुम इतने खतरनाक हो, तुम्हें मारने की कोशिश कौन कर सकता है? क्या उसको डर नहीं लगता है तुमसे कि तुम उसकी जान ले लोगे? जनको ने कहा, नहीं, शायद उसको डर नहीं है, उसे लगता है मुझे पता नहीं चलेगा। निकी, मैं जान चुका हूँ ऐसा किसने किया होगा। निकी, मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब होने लग गई थी तो मैं उसको पनिश नहीं कर पाया। निकी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आई प्रॉमिस। अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें वो सब कुछ दिलवाऊंगा जो तुम्हें चाहिए। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हारे कर्जदार हूँ। बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए? तिया ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे और एक प्रॉमिस चाहिए। जनको ने कहा, कैसी प्रॉमिस? तियांग कहता है, तुम अपने आप को कभी हार्ट करने नहीं दोगे किसी को। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम अपना ध्यान रखोगे। जनको ने कहा, लेकिन तुम मुझसे ऐसी प्रॉमिस क्यों चाहते हो? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? तियांग ने कहा, क्योंकि दोबारा मैं नहीं चाहता तुम किसी और से भी ऐसी मदद मांगो। तुम्हारा ये पहली बार था ना? जनको ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तियांग ने कहा, मैं डॉक्टर हूँ, भूल गए क्या? वैसे ये मेरा भी पहली बार था। जनको ने कहा, आई नो, इसीलिए तो कहा। तुमने मेरे वजह से अपनी पर्सनैलिटी खो दिया और तुम मुझसे कुछ मांग नहीं रहे हो। ये कैसे हो सकता है? तियांग, तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। तियांग अपने कपड़ों को हाथ में लेकर पहनने लग जाता है। जनको ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर तो रेस्ट कर लो। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे जाना होगा। जनको ने कहा, तुमने जवाब नहीं दिया है। तियांग ने कहा, जनको, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। जनको ने कहा, लेकिन क्यों? क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ? तियांग बिना कुछ बोले ही जाने लगा। जनको ने तियांग को पीछे से हाथ पकड़ते कहा, तियांग, मेरी जवाब तो दे दो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तियांग ने कहा, जनको, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, तुम बस अपना ध्यान रखना। उसके बाद तियांग चला गया। जनको तियांग को जाते हुए देख रहा था। यहाँ पर जनको वो सोफे में बैठ जाता है। जनको को एक कॉल आता है। जनको की मैनेजर मिंघाओ ने कहा, जनको, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे मुझे पता चला मैंने तुम्हें कॉल किया है, क्या तुम ठीक हो? जनको ने कहा, मिंघाओ, तुम मेरी मैनेजर होने के बाद भी अभी अभी तुम्हें पता चला, तुम इतनी देर से कर क्या रहे थे? वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मिंघाओ ने कहा, क्या बात है? जनको ने कहा, मिंघाओ, तुम एक काम कर सकते हो क्या? किसी को पनिश करना है और वो तुम करोगे। मिंघाओ ने कहा, किसको पनिश करना है? अगर तुमने कहा तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, बस उसका नाम बताओ। जनको ने कहा, लीसा को तुम्हें सबक सिखाना होगा और तुम्हें पता है कि वो सबक कैसे सिखाना होगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसने जो कुछ भी किया उसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ कि मुझे वो इंसान से मिलने को नसीब हुआ जिसे मैं ऐसे कभी नहीं मिल पाता। मुझे ऐसे इंसान मिल गए जो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कोई डॉक्टर इतने भी अच्छे हो सकते हैं। मुझे हमेशा से ही लगता है डॉक्टर बहुत ही खड़ूस होता है, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा था। लोग कहते हैं ना, डॉक्टर एंजल होते हैं। मैंने सच में कल एंजल देखा और आज वो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे उस एंजल को अपने पास रखना था, लेकिन वो तो मेरे पास रहना ही नहीं चाहते हैं। मेघा ने कहा, तुम क्या बोलने जा रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किसी डॉक्टर ने तुम्हें बचाया क्या? तुम कौन सी हॉस्पिटल में हो? जनको ने कहा, मैं अपने घर में हूँ। तुम बस अपना काम करो और काम होते ही मुझे कॉल करो। जनको ने फ़ोन रख दिया और यापा तियांग जैसे ही वो घर आ जाता है, उसकी दोस्तों ने कहा, तियांग, कल रात को तुम क्यों नहीं लौटे? कहाँ थे तुम? हमने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, इतना कॉल किया और तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे लगा तुम ओवर टाइम कर रहे थे, लेकिन तुम हॉस्पिटल में भी नहीं थे। जिमिन ने कहा, तियांग, बताओ मुझे क्या हुआ है? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, तुम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हो। मुझे किसी पेशेंट को देखने जाना था। जिमिन ने कहा, झूठ बोलने की भी हद होते हैं। तुम्हें तो झूठ भी नहीं बोलना आता है तियांग। तुम्हारे गले की निशान मुझे साफ साफ चीख चीख कर बोल रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। किसने किया है ऐसा? मुझे एक बार बताओ, मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगा। मेरी बॉयफ्रेंड पुलिस में है। तियांग ने जिमिन की शोल्डर पकड़ते हुए कहा, आई नो कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड पुलिस में है, लेकिन मेरी बॉयफ्रेंड भी कोई कम नहीं है। जिमिन ने कहा, तुम्हारी बॉयफ्रेंड? तियांग ने कहा, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था, लेकिन वो सीक्रेट रिलेशनशिप में है हम, तो हम बता नहीं सकते हैं वो कौन है। और तुम लोग प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना। जिमिन ने कहा, ये सुनकर ही बहुत खुश है कि तुम भी किससे प्यार करते हो, लेकिन तियांग,
आज तक तुमने ऐसी कोई हरकतें नहीं की जिससे हमें शक हो। तुम तो बहुत ही चुप निकले। तियांग ने कहा, मुझे रूम में जाकर रेस्ट करने दो, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। जिमिन ने कहा, तुम तो बहुत ही रोमांटिक निकले, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी। आखिर वो कौन है, क्या कहता है, मैं जानने का मन है, सब लोग जानना चाहते हैं तियांग। लेकिन तियांग बिना कुछ बोले अपने रूम में आ जाते हैं। और तियांग मन में यही सोच रहा था, मैं तुम लोग को अगर ये नहीं बताता ना, तुम लोग मुझसे सवाल किए जाते, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। वो मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक बहुत ही प्यारे से बच्चे के साथ डिनर कर रहे थे। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। उस बच्चे ने जंगकुक की उंगली पकड़ते कहा, आप तो बहुत ही हॉट और हैंडसम हो अंकल। जंगकुक ने कहा, अंकल मत कहो। तो बच्चे ने कहा, क्यों, मैं आपका अंकल क्यों ना कहूँ, क्या मैं आपको भैया कहूँ? जंगकुक ने कहा, नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं कहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी डैड हूँ, मुझे डैड कहो। तो उस बच्चे ने कहा, डैड, लेकिन मैं आपको डैड क्यों कहूँ, मेरे पापा बहुत मारेंगे मुझे, मुझे आपको डैड नहीं कहना है। पापा ने कहा, मेरी डैड है, वो बहुत ही हॉट और हैंडसम है, आपसे भी ज़्यादा। जंगकुक ने कहा, मुझसे भी ज़्यादा? इतना हॉट और हैंडसम कोई हो सकता है क्या? मुझसे भी ज़्यादा हॉट और हैंडसम है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक मैं ही हूँ, जिसके बाद और कोई हॉट और हैंडसम दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। बच्चे ने हंसने लग जाते हैं। जंगकुक ने कहा, बस करो, अपना खाना खाओ। वैसे तुम्हारे पापा को मैंने कॉल कर दिया, वो आता ही होगा। बच्चे ने कहा, अंकल पापा को मत बताना कि मैंने ही आपको नंबर दिया है, वरना पापा मुझे बहुत डांटेंगे। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा अगर तुम मुझे डैड कहोगे तो। अगर तुम मुझे ऐसे अंकल कहोगे ना, तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा। तो बच्चे ने कहा, ठीक है डैड, मैं आपको डैड ही कहूँगा, आप प्लीज़ पापा को मत बताना, मुझे पापा से बहुत डर लगता है। जंगकुक ने कहा, लेकिन ऐसा है क्यों? तो बच्चे ने कहा, पापा डॉक्टर है ना, वो मुझे इंजेक्शन लगा देगा, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। जंगकुक ने कहा, तुम भी मेरी ही तरह हो और मेरी तरह दिखती भी हो। तुम बहुत ही अच्छे हो और मैं जानता हूँ तुम मेरा ही सन हो। यहाँ पर तियांग वो आ जाते हैं और जंगकुक को देखकर कहा, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और तुम्हें कैसे पता चला कि तेगुक मुझसे खो गया है, और तुम तेगुक के बारे में कैसे जानते हो, और तेगुक तुम इसके पास कैसे आए? जंगकुक ने कहा, तियांग सारे सवालों का आंसर मिल जाएगा, पहले शांत होकर बैठ जाओ, पानी पी लो। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे बताओ, तुम्हें तेगुक कहाँ से मिला और तुम कैसे जानते हो कि तेगुक मेरा सन है? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे छुपाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तियांग, आई नो, ये हमारा सन है ना? तियांग ने कहा, लेकिन वो ये तुम्हारा सन नहीं है। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझसे झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम झूठ नहीं बोल सकते तो क्यों बोलते हो? वैसे तुमने मुझसे क्यों छुपाया? तियांग ने कहा, तुमने भी तो मुझसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया ना? जंगकुक ने कहा, तो तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैंने तुमसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया है। तियांग ने कहा, ऐसा ही है, तुमने मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं किया है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ? पहले पहले मुझे लगा था शायद तुम किसी से डेट कर रहे हो, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ तुम किसी के साथ भी नहीं हो, तुम तो बस मेरे हो। तियांग ने कहा, ये झूठ है। जंगकुक ने कहा, और कितना झूठ बोलोगे तुम्हें मुझसे उस दिन ही प्यार हो गया था जिस दिन हम दोनों के बीच में। तियांग ने कहा, तेगुक के सामने ऐसी बातें मत करो। जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने जब तुमसे शादी के लिए पूछा था, इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। तियांग ने कहा, ऐसे क्यों कह रहे हो, मैंने खुद तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था, तो खुद को गलत मत ठहराओ। जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने तुम्हें उस दिन पसंद कर लिया था और मैं इसीलिए चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन तुमने मना कर दिया तो मैंने फोर्स नहीं किया। वैसे ही तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प किया था, उसके बाद मैं तुम्हें फोर्स कैसे कर पाता? और तुमने मुझसे कहा था मेरा ध्यान रखने के लिए, तो मैं समझ गया था तुम मुझे चाहने लगे हो, लेकिन मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाह रहा था। मैं चाहता था खुद तुम मेरे पास हो, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने इतने सालों तक इंतज़ार किया, लेकिन अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है। तियांग जंगकुक ऐसा कहते ही तियांग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तेगुक ने कहा, आप लोग क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग डू यू मैरी मी? तियांग ने कहा, तुम बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, इस बार मैं तुम्हारे मुँह से ना नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हें हाँ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन तियांग को भी बात नहीं सुन रहे थे। वो तेगुक के हाथ पकड़कर उसको लेकर जा रहे थे, और यहाँ पर तेगुक वो तियांग को कहता है, पापा मुझे नहीं जाना, मैं डैड को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। मैं जानता हूँ यही मेरे डैड है ना, आप मुझसे झूठ मत कहना पापा। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता
और तुम उसको डैड क्यों कह रहे हो? तेगू ने कहा क्योंकि डैड चाहते कि मैं उनको डैड कहूँ। तियान ने कहा क्या? झनको ने कहा मैंने उससे कहा मुझे डैड कहने के लिए। और तेगू, तुम मुझे डैड कहना चाहते हो ना? तेगू ने कहा डैड, आप सच में बहुत ही हैंडसम हो, बिल्कुल मेरी तरह। पापा, हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं क्या? आप डैड से शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मेरे दोस्त की पापा और डैड ने शादी कर लिया, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आप दोनों साथ में क्यों नहीं रहते हो? और आप दोनों एक दूसरे का हक भी नहीं कर रहे हो। मुझे आप दोनों का हक करते देखना है। मेरे दोस्तों की पेरेंट्स जो है एक दूसरे को हक करते हैं और किस भी करते हैं। तियांग कहते हैं तुम ऐसी बातें कब से करने लगे? झनको, तुमने उसको सब कुछ सिखाया ना? तुमने कुछ ही देर में उसको क्या क्या सिखा दिया? झनको ने कहा मैंने नहीं सिखाया है। तियांग ने कहा अगर तुमने उसको ये सब कुछ नहीं सिखाया तो किसने सिखाया होगा? झनको ने कहा अगर तुम मुझे ब्लेम कर ही रहे हो तो मैं ऐसे ही क्यों बदनाम हो जाऊँ? तेगु, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे पापा को पनिश करूँ? वो तियांग को गोद में लेकर रूम में लेकर आने लगा। तियांग ने कहा क्या करो तेगु, क्या सोचेगा? जंको ने कहा मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो समझ जाएगा। तेगु बाहर से कहता है डैड मुझे बहन चाहिए। जंको ने कहा देखा उसने क्या कहा? तियांग ने कहा जंको अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाता है तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। जंको ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है चले चलते हैं। तियांग ने कहा जंको ने कहा और कहा शादी करने के लिए। जंको तियांग को गोद में उठाकर वो कार में बैठा देता है और उसको शादी करने के लिए लेकर जाते हैं। थोड़ी ही देर में शादी करके आ जाते हैं। घर के सामने आते ही जंको तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग ने कहा क्या करो, तेगुक देखेगा तो क्या सोचेगा? जंको तियांग को सीधा बेडरूम में लेकर आ जाता है और कहते हैं वो कुछ नहीं सोचेगा, अब तो हम दोनों मैरिड कपल है, अब तो मुझे मना नहीं कर सकते हो तियांग, अब मैं तेगुक को उसकी बहन दे सकता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग पर टूट पड़ता है। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे और इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।